अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। फर्स्ट पार्ट है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दी है, 3 उसका ज़ीरो है। ज़ीरो मीन्स रूट या सॉल्यूशन। तो पोलिनोमियल हमें दी हुई है 2x³ माइनस 3h(x² प्लस 9 and 3 is its ज़ीरो। ज़ीरो कहें, रूट या सॉल्यूशन। तो इन तीनों अल्फाज का एक ही मतलब है, यानी कि ये इसमें किसी भी पोलिनोमियल का जो रूट होता है वो उसे सेटिस्फाई करता है। तो ये हम बाई सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का माइनस 3h, x मिसिंग टर्म है, x का ज़ीरो लिखेंगे और ये कांस्टेंट 9। ये मैं बार बार बताऊं, पिछले पार्ट में भी बताया था कि x³ से शुरू करें तो x³ का कोएफिशिएंट, फिर स्केयर का, फिर x, फिर कांस्टेंट तक जाना होता है। और जो टर्म मिसिंग हो उसका ज़ीरो लिखना है। अगर कांस्टेंट यहाँ ना हो तो उसका ज़ीरो लिखेंगे। आज 3 इसका दिया हुआ है रूट, तो हम 3 इधर लिखेंगे। इस 2 को इसी तरह नीचे उतारेंगे। 2 3 6, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस 3h प्लस 6 या 6 माइनस 3h लिखेंगे। इस h को इसमें नहीं ऐड कर देना, यानी 6 माइनस 3 में ऐड नहीं होगा कि उसे 3 कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये अनलाइक टर्म्स हैं, ऐसे लिखेंगे। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9h प्लस 18। अब इसको ऐड करेंगे तो वो इसी तरह आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये माइनस 27h प्लस 18 को 3 से करेंगे 54, सॉरी 72, ये 18 3 बार 54। तो इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस 27h, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, तो ये माइनस 27h प्लस 18 3 54। तो इसे ऐड करेंगे माइनस 27h और 54 में 9 ऐड हो जाएगा 63। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये माइनस 27h प्लस 63। अब ये दिया हुआ है कि 3 जो है ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, यानी उसका रूट है, तो फिर रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। हम कहेंगे सिंस 3 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, ये जो पोलिनोमियल जो दी हुई कि 3 उसका ज़ीरो है। सो रिमाइंडर ज़ीरो, तो रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये हमारा रिमाइंडर माइनस 27h प्लस 63, तो ये ज़ीरो होगा। इसको हम उधर ले जाएं तो माइनस 27h 63, ये माइनस हो जाएगा, तो h क्या हो जाएगा माइनस 63 ओवर माइनस 27। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 9 7 बार 63, 9 3 बार 27, तो ये 9 कॉमन फैक्टर है, तो h की कीमत 7/3 आ गई। ज़ीरो इसका रूट दिया हुआ था, यानी 3 था इस पोलिनोमियल का। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसके कोएफिशिएंट्स लिख लिए और ये 3 इसका ज़ीरो है तो इसे लिखेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन करके, चूँकि ये उसका रूट है, ज़ीरो है, तो रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए था, तो इसलिए हम इस रिमाइंडर को ज़ीरो लेंगे और ये सॉल्व। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 1 इज़ द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है x³ माइनस 2h(x² प्लस 11।
इट्स ज़ीरो इज़ 1, 1 इसका ज़ीरो है यानी रूट। बाय सिंथेटिक डिवीजन इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -2h, एक्स मिसिंग टर्म है उसका 0 आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म 11 और 1 इसका 0 है इस पोलिनोमियल का। ये अब इस 1 को नीचे उतारेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, इनको ऐड करेंगे तो -2h + 1 या 1 -2h दोनों जैसे चाहें लिख लें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यही दोबारा आ जाएगा, इसको ऐड किया 1 -2h। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2h, इसे जब ऐड करेंगे 11 + 1 12 -2h। तो हम लिखेंगे सिंस 1 इज द 0, ये जो 1 है ये 0 है इस पोलिनोमियल का। 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। P ऑफ x जिसे हमने P ऑफ x कहा। सो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 होगा। और सिंथेटिक डिवीजन में हमें पता है ये रिमाइंडर होता है, ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर होता है, तो इसे हम 0 रखेंगे। 12 - 2h बराबर 0, 12 इज इक्वल टू 2h, 2 से डिवाइड कर दें तो h की वैल्यू 6 आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, -1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो ये पोलिनोमियल हमारी है 3x³ + 5hx - 23। तो -1 इज इट्स 0, 0 लफ्ज़ लिखा हो, रूट लिखा हो, सॉल्यूशन, तीनों का एक ही मफ़हूम होता है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन x³ का कोएफिशिएंट 3, फिर x² इधर मिसिंग है तो उसका 0 आ जाएगा, x का 5h और कांस्टेंट टर्म -23 और -1 इसका रूट है। इस 3 को नीचे उतारेंगे, 3 1s -3 आ जाएगा, ऐड किया -3 ही रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करेंगे तो ये 3 + 5h, इसको 8h नहीं लिखेंगे, ये 3 सेपरेट टर्म है, 5h यानी ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 5h बनेगा, इसको जब ऐड करेंगे तो -26 - 5h, ये हमारा रिमाइंडर है -26 - 5h। तो हम लिखेंगे सिंस -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल दी हुई है -1 उसका 0 है, उसका रूट है, तो अगर ये उसका रूट है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0, दैट इज, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारी रिमाइंडर की है इसे 0 रखेंगे, -26 - 5h इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड पार्ट है कि -1 इज़ द 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये -1 इसका 0 है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन 2 0 5h और कांस्टेंट टर्म -23।
-1 इसका रूट है, इसको 2 को नीचे उतारेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया -2 आया, ऐड करेंगे -2, इसे इससे मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, तो ये 2 + 5h होगा। अब इस -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - 5h, इनको ऐड करेंगे तो -25 - 5h, तो ये हमारा रिमाइंडर आया -25 - 5h। तो हम कहेंगे कि सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, रिमाइंडर ज़ीरो होगा, दैट इज़ ये -25 - 5h ये ज़ीरो होगा, तो -25 इज़ इक्वल टू 5h, इस 5 से डिवाइड करेंगे तो -5 ये आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई -5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।